आज हम लोग दूसरे आधार मूल रेस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम रेस्पेक्ट या सम्मान को किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। आज हम ज्यादातर देखते हैं कि रेस्पेक्ट हम, जैसे कोई व्यक्ति एक अच्छी शर्ट पहने हैं, कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, किसी का बड़ा मकान है, इसके आधार पर उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब आवश्यकताएं किसकी हैं? शरीर की। और मनुष्य जो है, मैं, आई और शरीर के को एग्जिस्टेंस में है। रेस्पेक्ट जो आवश्यकता है वो आई की है, ना कि शरीर की। और ये आवश्यकता कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि अभी मुझे आवश्यकता है सम्मान की, थोड़ी देर बाद नहीं, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूअस है। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान हम गाड़ी के आधार पर करते हैं या उसके कपड़े के आधार पर करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उससे बेहतर कपड़े और गाड़ी लेकर आ जाता है तो उसका सम्मान करना बंद हो जाता है। तो ये क्या कंटिन्यूअस सम्मान है? शरीर की जरूरत है, गाड़ी कपड़े शरीर की जरूरत है, जबकि सम्मान मैं की जरूरत है। इसके लिए समझना जरूरी है कि मैं की आवश्यकता क्या है। मैं की आवश्यकता है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए जरूरी यह है कि मैं चारों ऑर्डर्स में हार्मोनी में जीना चाहता है। उसकी नीड है, नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन द हार्मोनी at all four level of his or her living. एक्टिविटी आई की क्या है? एक्टिविटी आई की कंटिन्यूअस है। इसके आधार पर हम देखेंगे तो मेरे और किसी और के आई की एस्पिरेशन, प्रोग्राम और पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी मेरी तरह ही है। अगर हम सम्मान को देखें तो सम्मान क्या है? सम प्लस मान। सम का मतलब होता है सम्यक, ठीक ठीक। मान मतलब मापन, आकलन। सम्मान मतलब ठीक ठीक आकलन करना, जो जैसा ही है वैसा ही देख पाना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन यहां पे देखना किसको है? आई को। हमें दूसरे के आई को देखने की आवश्यकता है, ना कि दूसरे के शरीर को देखने की आवश्यकता है। आज हम बहुत सारे डिफरेंसेस करते हैं, चाहे सेक्स के आधार पर, पुरुष ज्यादा बलशाली है, पुरुष ज्यादा सम्मान के योग्य है स्त्री की तुलना में। रंग के आधार पर कि ये गोरा व्यक्ति ज्यादा सम्मानित है काले व्यक्ति की तुलना में। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धन के आधार पर हम अलग अलग दृष्टि से आकलन करते हैं और उसके आधार पर सम्मान देने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब चीजें शरीर को से संबंधित है, ना कि सेल्फ से संबंधित, आई से संबंधित। इसीलिए हम ना तो सम्मान कंटिन्यूअस दे पाते हैं, ना हमें कंटिन्यूअस सम्मान मिल पाता है। सम्मान आवश्यकता आई की है। मेरा आई दूसरे आई के साथ को एग्जिस्टेंस में है, सह अस्तित्व में है। मैं दूसरे के आई को सही सही तरीके से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। परेशानी केवल योग्यता, कॉम्पिटेंस की हो सकती है। दूसरा मुझसे ज्यादा अगर समझदार है तो मैं
उससे सहयोग लेकर अपने आप को सही करने को, योग्य करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा, अपने समझदारी को इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा। अगर दूसरा मेरे से कम समझदार है तो मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं उसकी समझदारी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने में किस तरीके से सहयोग कर पा रहा हूं। क्योंकि दूसरा भी मेरी तरीके से या मैं दूसरे की तरीके से समझदार हो पाऊंगा तो ही मैं एक दूसरे को समझ पाऊंगा, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर पाऊंगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग राइट एवोल्यूशन नहीं करते। सम्मान मतलब राइट एवोल्यूशन, जो जैसा है उसको वैसा ही नहीं देख पाते। कभी कभी हम ओवर एवोल्यूशन करते हैं, कभी कभी हम अंडर एवोल्यूशन करते हैं, कभी कभी अदरवाइज एवोल्यूशन। कोई कोई व्यक्ति गाड़ी से किसी संस्थान में एंट्री किया तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसको सल्यूट किया। हमने आकलन कर लिया है कि सिक्योरिटी गार्ड इस व्यक्ति का बहुत बहुत सम्मान करता है, इसलिए सल्यूट कर रहा है। थोड़ी देर बाद उस सिक्योरिटी गार्ड से हमारी बात हुई तो उससे मालूम पड़ा कि वो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे, एक मैकेनिकल मशीन की तरह केवल सल्यूट कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का बर्ताव सिक्योरिटी गार्ड के साथ सही नहीं है। तो यहां पर क्या सही एवोल्यूशन हुआ? क्या सिक्योरिटी गार्ड उसका सम्मान कर रहा है? तो गाड़ी से, पैसे से सम्मान नहीं हो रहा ना, होता है सम्मान, होता है सही समझ के आधार पर। ऐसे ही कोई बहुत बड़ी गाड़ी से उतरा और हम उसका सम्मान करने, बिल्कुल हम उसके महसूस किया कि कितना सम्मानित व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने आकर हमारे साथ अगर मिसबिहेव किया तो क्या वो हमारे लिए सम्मानित है? तो यहां पर दूसरे को समझने के लिए सही समझ की जरूरत होती है। कई बार हम लोग ओवर एवोल्यूट कर लेते हैं, कभी कभी हम अंडर एवोल्यूशन कर लेते हैं, और कभी कभी अदरवाइज एवोल्यूशन कर लेते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि सही मूल्यांकन की आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, और हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के पूरकता में हैं। पूरकता में मतलब अगर मेरे समझदारी, मेरी अंडरस्टैंडिंग कम है तो दूसरा मेरे पूरक है, मेरे को समझदारी को इंप्रूव करने में सहयोग कर रहा है, और अगर वो कम समझदार है तो मैं उसका सहयोग कर रहा हूं उसकी समझदारी को इंप्रूव करने के लिए। तो यहां पर मेरा मैं और दूसरे का मैं एक दूसरे के साथ संपूरकता में है। दूसरे और दोनों ही अगर समझदार होंगे, दोनों ही सही तरीके से मूल्यांकन, सही तरीके से एवोल्यूशन कर पा रहे हैं, और मैं दूसरे को अपने जैसा ही देख पा रहा हूं, मैं दूसरे को अपने जैसा देख पा रहा हूं। कोई व्यक्ति अपना अपमान करता है? कोई व्यक्ति अपना अपमान नहीं करता। कोई व्यक्ति अपमान चाहता है? कोई व्यक्ति अपमान नहीं चाहता। तो जब मैं दूसरे को अपने जैसा देख पा रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं उसके सम्मान के अर्थ में हूं, और क्योंकि मैंने उसकी समझदारी को इंप्रूव करने के लिए सहयोग किया है,
तो वो भी मेरे सम्मान के अर्थ में है। जब मेरा आई और दूसरे का आई एक दूसरे के सम्मान के अर्थ में है, इसका मतलब परिवार समाज में सभी आई एक दूसरे के सम्मान के अर्थ में है। तो निश्चित रूप से परिवार समाज सभी में हार्मोनी होगी, और परिवार समाज में हार्मोनी की व्यवस्था होगी तो शेष प्रकृति के साथ भी हम हार्मोनी में जी पाएंगे। तो सम्मान क्या है? दूसरे को अपने जैसा देख पाना, दूसरे या अपना ठीक ठीक आकलन कर पाना। तो मैंने अपने व्यू सम्मान के बारे में प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखे। आप इसको राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, सही समझ के आधार पर, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांचें परखें और उसके बाद ही स्वीकार करें। धन्यवाद।